हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीएस प्रिपरेशन बाय हिमांशु सिंह में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी कल सिलेबस को डिस्कस किया था, कल या परसों में सिलेबस का डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो लिंग रहेगा, जो कि लेक्चर 1 रहेगा, लिंग की क्लास है। तो आज ये हम जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसा कि सब सही लग रहा होगा, लिंग तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, यहां पे हम लिख लेते हैं शाब्दिक अर्थ। तो लिंग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पहचान, निशान, प्रतीक या चिन्ह। मतलब अगर हम लिंग शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है पहचान, निशान, प्रतीक या चिन्ह। अगर हम लिंग शब्द की परिभाषा की बात करें तो यहाँ परिभाषा जैसा कि लिखा गया है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के जाति का बोध होता है। मतलब संज्ञा के जिस रूप से, मतलब अगर संज्ञा का कोई भी रूप है, उससे अगर किसी वस्तु के जाति का बोध हो रहा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जाति को हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है स्त्रीलिंग, दूसरी पुल्लिंग। दो जातियां होती हैं। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यहां लिख लेते हैं, उसे लिंग कहते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं और हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। तो उनको भी देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो संस्कृत में जो 3 प्रकार के होते हैं, इसमें होता है सबसे पहले स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग, और तीसरा होता है हमारा नपुंसक लिंग। वहीं अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा की बात करें, या हम इनको एक शब्द में कहना चाहें, तो स्त्रीलिंग वे संज्ञा शब्द, इसको इस पेन से लिख लेते हैं, वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर हम वही बात करें पुल्लिंग की परिभाषा की बात करें, तो पुल्लिंग की परिभाषा में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुषत्व का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यहाँ पे बात हो गई कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। तो स्त्रीलिंग में आपको हमने बताया कि स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं, वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे स्त्रीत्व का बोध होता है, और पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे पुरुषत्व का बोध होता है। तो इससे 2 परिभाषा डिफाइंड हो गई। और संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संस्कृत तो हमको पढ़ना नहीं है, इसी से मतलब है मेन। तो स्त्रीलिंग याद रखना है और पुल्लिंग याद रखना है। हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और ये हो गई लिंग की परिभाषा। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो हमेशा केवल सदैव पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं या सदैव स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होते हैं, उन शब्दों की बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं फिर नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो नित्य पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, सबसे पहले इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। परिभाषा में आता है कि ऐसे संज्ञा पद या शब्द जिनकी गणना सदैव पुल्लिंग में की जाती है, उन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे संज्ञा पद या शब्द जिनकी गणना सदैव पुल्लिंग में की जाती है उनको हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब शब्द कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं।
शब्द में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला शब्द हमारा आता है उल्लू। उल्लू हमेशा पुल्लिंग में गिना जाएगा। कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, भेड़, केचुआ, बिच्छू, खरगोश, तोता। तोता को याद रखिए, तोता भी हमेशा पुल्लिंग में गिना जाता है, तोता स्त्रीलिंग नहीं होता। मगरमच्छ, मगरमच्छ हो गया, गरुड़ हो गया, भालू हो गया, गैंडा हो गया। इसके बाद हमारा जुगनू और पक्षी। पक्षी भी हमेशा पुल्लिंग में ही होता है, कभी स्त्रीलिंग नहीं होता। पक्षी हमेशा पुल्लिंग में होता है, इसको याद रखिएगा। अब अगर हमें ये पुल्लिंग पता है तो हम इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। नियम में आप ये लिख सकते हैं कि जो ऐसे सब पुल्लिंग जो होते हैं इनका हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका नियम हम लिख देते हैं यहाँ पे। नित्य पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय उसके पूर्व या पहले मादा शब्द, मादा को अंडरलाइन करेंगे, मादा शब्द जोड़ते हैं, मादा शब्द जोड़ते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी इन शब्दों में से किसी भी शब्द का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा तो सबसे पहले इसका नियम क्या है कि नित्य पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय उसके पूर्व या पहले में मादा शब्द जोड़ते हैं। तो मादा शब्द जोड़ते हैं, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। जैसे कौवा दिया हुआ है, कौवा होता है हमारा पुल्लिंग शब्द, कौवा हमारा होता है पुल्लिंग शब्द। अगर हम इसको स्त्रीलिंग बनाना तो कैसे बनाएंगे? स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कौवा हमारा ऐसे लिखा है। अब इसके आगे हम लिख देंगे मादा, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द, मादा कौवा हो गया। ऐसे आप उल्लू को उल्ली थोड़ी लिख देंगे, उल्लू के आगे आप लिखेंगे मादा उल्लू। भेड़िया हो गया मादा भेड़िया, चीता हो गया मादा चीता। अब इसके बाद हम देखेंगे आपके लिए जो हमेशा नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा नित्य पुल्लिंग शब्द, अब हम देखेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे संज्ञा पद जिनकी गणना सदैव स्त्रीलिंग में की जाती है। मतलब ऐसे संज्ञा पद जो संज्ञा पद हैं स्त्रीलिंग में हमेशा इसकी गणना की जाएगी तो उसे नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर हम संज्ञा पद है कोई, अगर इसको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो हमेशा स्त्रीलिंग ही शब्द कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि कोयल हो गया हमारा, मैना हो गया, तितली, शारिका, मछली, मकड़ी, ये सब हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में ही रहेंगे, कभी इनको पुल्लिंग में प्रयोग नहीं कर सकते आप। जैसे दीमक हो गया, चींटी हो गया, मक्खी हो गया, चील हो गया, गिलहरी हो गया, जोंक हो गया, बटेर हो गया, छिपकली हो गया। छिपकली भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। चील बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको एकदम रट लीजिए जबान पे। चील ये वाला बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया है, मतलब कुछ नहीं तो 4 से 5 बार हर एक एग्जाम में पूछा। कभी कभी यूपीपी में पूछ लेता है, कभी लेखपाल में पूछ लेता है, लेखपाल के वीडियो में पूछा है कभी कभी, मतलब बहुत सारी वैकेंसी में इसको पूछा जाता है। तो इसको अगर हम अगर इन सब स्त्रीलिंग शब्दों को अगर हम पुल्लिंग बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक नोट है यहाँ पे। तो नोट देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग बनाने से पूर्व या पहले नर, इसको हाईलाइट कर लेंगे नर शब्द को, नर शब्द या पद का उपयोग करते हैं। मतलब नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग बनाने से पूर्व उससे पहले नर शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब अगर नर शब्द की बात हो गई तो ऐसे हो गया कोयल, मैना, चींटी, तितली, चींटी। तो इसके पहले अगर हमको इसको पुल्लिंग बनाना हुआ तो चील लिखा है,
तो चील से पहले आपको नर चील लिखना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं तौर पे, यहाँ पे अगर हम इसकी पुल्लिंग की बात करें, अगर इसका हमें पुल्लिंग बनाना हुआ तो इसको लिख देंगे नर चील। अब ये हमारा हो गया पुल्लिंग। इसके पहले ये स्त्रीलिंग था चील, अब इसको पुल्लिंग बनाना हुआ तो नर चील हो गया। अगर हम इसके मैना की कोयल की बात करें, तो अगर कोयल का बनाना हुआ तो कोयल लिखा है, कोयल लिखा है, इसके पहले आप नर लिख दीजिए। अब ये हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द, इसके पहले स्त्रीलिंग था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। छिपकली हो गया तो नर छिपकली, चींटी हो गया तो नर चींटी, ऐसे मक्खी हो गया तो नर मक्खी, इस टाइप के एग्जाम्पल है। एक शब्द आपको बहुत बताना चाहेंगे कि जैसे स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको जैसे वाक्यों में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे कि होगा चील, तो चील उड़ती है कि उड़ता है, चील उड़ती है। गिलहरी होती है, जोंक होती है, तो स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल है। अभी इसके पहले हमने बात किया था भेड़ की, तो भेड़ होता है, या चीता होता है, खटमल होता है। तो होता होती, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया चील का, तो इसको लिख दिया गया नर चील, और इसके बाद चील हो गया नर चील हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इसको बदलने से पहले नर पद का उपयोग करते हैं, तो ये आपका नोट में हो जाता है। तो जय हिंद साथियों, आप आज के लिए इतना ही। क्लास काफ़ी है, कल हम बात करेंगे इसके बारे में कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके नियम कैसे होते हैं, कि उनको हमेशा पुल्लिंग कैसे कहा जाता है, उनको हमेशा स्त्रीलिंग कैसे कहा जाता है। तो उसके लिए नियम है और बाकी उसके अपवाद जो है कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।